दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड 1 2023 बैच के लिए नाविक डीबी जीडी यांत्रिक के लिए फुल मॉक टेस्ट नंबर 15। आपने देखा 4 बजे आपका चला किस चीज़ का साइंस का क्वेश्चन पेपर। अब आपका चलने वाला है 6 बजे से किस चीज़ का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे पूरा आगे मतलब कि अभ्यास पेपर सेट भारतीय तटरक्षक बल के लिए सेक्शन 1 का जो पार्ट है वो आपके जीडी में भी आता है, डीबी में भी आता है और यांत्रिक में भी आता है। नए पैटर्न के आधार पर है कोस्ट गार्ड पेपर लीक, मतलब पेपर लीक। 35 पेपर करेंगे, 15वां पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 14 पेपर अभी तक आपने नहीं देखे 1 से लेकर 14 तक, तो आप जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। पीडीएफ इसका कब मिलेगा, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि कब मिलेगा। एंड पूरा का पूरा एक साथ प्रोवाइड करा देंगे तो आप लोग को ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, तो शेयर कर दीजिए वीडियो को एंड लाइक कर दीजिए। सच में सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ पे ऐड हो जाइए, वहीं पे आपको पीडीएफ इसका मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ओके, चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर नंबर 15 सेक्शन 1, जो कि डीबी जीडी यांत्रिक तीनों में आते हैं। 45 मिनट का टाइम रहता है, 60 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, और निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, तो ये आपको ध्यान में रहने वाला है। 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी इंग्लिश ही। ओके, साइंस का आपने पेपर देखा, आपको बहुत सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गलत भी कर रहे हैं, तो आपको सुधार लाने की ज़रूरत है, अभी टाइम है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। द बॉस वाज इरिटेड बाय हिम नेग्लेक्टिंग द ड्यूटीज एंड नॉट लिसनिंग टू हिज एडवाइस। ओके, डी में आप यहाँ पे लिख सकते हैं नो एरर लिखना हो तो। ओके, डी दे ही रखा है, ए ये पार्ट है, बी आपका ये है, सी है, डी दे रखा है, डी में ही लिखिए नो एरर। एरर तो है इसमें, फिक्स एक एरर है। ओके, तो एरर नो एरर का कोई चांस ही नहीं है, एरर है इसमें। अब चलिए बताइए कहाँ पार्ट में, किस पार्ट में, ए में, बी में, सी में, डी में, किस पार्ट में आपका गलती है वो आपको बताना होगा। और देखेंगे सबसे पहले कौन बताता है, तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। इनकरेक्ट पार्ट बताना है, गलती जहाँ पे वो बताना है। तो मैं आपको बता दूँ जो आपका गलती होने वाला है, किस पार्ट में गलती है, वो गलती है आपके बी पार्ट में। और बी पार्ट में इसमें क्या गलती है वो आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है फिल इन द ब्लैंक। ओके, फिल इन द ब्लैंक, तो फिल इन द ब्लैंक में संजय वाज डैश डैश विथ डिवाइन विजन टू सी द ग्रेट बैटल। ग्रेट बैटल समझते हैं क्या, महाभारत देखा गया था। कैसे देख रहे थे, जो संजय थे और जो कि उनको क्या मिला था, दिव्य दृष्टि मिला था ना, दिव्य दृष्टि दिया गया था कि इसलिए महाभारत को देखने के लिए, और देख के किसको बताने, धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी को, मतलब कि जो दुर्योधन थे उसके पिताजी और उसकी माताजी को बताने के लिए, क्योंकि दुर्योधन जो है उसके पिताजी थे, उनका आँख खराब था, जिसके कारण जो उनकी पत्नी थी उन्होंने भी बांध लिया था काला पट्टी। सो वो लोग यहाँ पे नहीं देख रहे थे, उसको देख रहे थे वहीं पे बैठ के, दिव्य दृष्टि के कारण जो थे संजय सारा कुछ देख रहे थे और बता रहे थे कि लड़ाई में क्या क्या चल रहा है। तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे बताना है कि आंसर क्या होगा, सटीक आंसर। ओके, ऑप्शन में डेम्योर, ऑथोराइज, इंडोर्ड या फिर अटरेड। चलिए अब राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है, डेम्योर होगा कि ऑथोराइज होगा, उनको ऑथोराइज था या फिर इंडोर था, अटरेड, डेम्योर। चलिए बताइए सबसे पहले कौन बताता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बता दूं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रेट बैटल था वो संपन्न हुआ। इंडोर का मतलब क्या होता है, इंडोर का मतलब होता है संपन्न होना, संपन्न विद डिवाइन विजन टू सी द ग्रेट बैटल। ओके, तो वो इंडोर्ड का मतलब यहीं पे हो जाएगा, सी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है जो, वो क्या दे रखा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका दे रखा है, दैट फार्मर मे बी ओल्ड बट ही इज डैश डैश। फिल इन द ब्लैंक बताना है, करेक्ट एडजेक्टिव बताना है, एडजेक्टिव नहीं पढ़ना, एडजेक्टिव। ओके, दैट फार्मर मे बी ओल्ड बट ही इज डैश डैश। ऑप्शन ए में दे लिखा है लेस एनर्जेटिक, बी में है मोर एनर्जेटिक, सी में है मोस्ट एनर्जेटिक और डी है एनर्जेटिक। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इसका राइट आंसर। दैट फार्मर में बी ओल्ड बट ही इज क्या होगा, लेस एनर्जेटिक, मोर एनर्जेटिक, मोस्ट एनर्जेटिक या फिर एनर्जेटिक। और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बता दें कि बट लगा है, तो मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लेस एनर्जेटिक पे बजाएंगे। ओके, द फार्मर में बी ओल्ड, वो ओल्ड हैं लेकिन, अब यहाँ पे ओल्ड हैं, बूढ़े हैं, तो उसके बाद यहाँ पे तो ज़्यादा ही एनर्जेटिक, तो लेस एनर्जेटिक का तो कोई बांस ही नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे मोर एनर्जेटिक पे जाएंगे,
राइट। मोर एनर्जी, मोस्ट तो आपका आएगा जब सुपरलेटिव डिग्री आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द फार्मर में बी ओल्ड बट ही इज़ एनर्जेटिक, जो कि ऑप्शन डी आ जाएगा ऑप्शन करेक्ट। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन इच ब्लैंक। द काव इज डैश डैश यूजफुल एनिमल। अब बल आया है तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यू दिया है और फटाक से टिक करेंगे। तो चलिए बताइए फिर भी। ऑप्शन ए में दे रखा है ए, बी में एन, सी में द और डी में नो आर्टिकल। ओके, तो चलिए द काव इज डैश डैश यूजफुल एनिमल, तो क्या होगा आपको बताना होगा। और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो काव इज एन यूजफुल एनिमल, नहीं भाई साहब, द काव इज़ ए यूजफुल एनिमल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आपको यूजफुल लिखना होगा तो यूजफुल कैसे लिखेंगे, य से, और जो कि आपका इसीलिए ए लगेगा। बहुत सारे बच्चे यू देख के यहाँ पे टिक कर देंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन आपका य से शुरू होगा, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला का प्रोनाउंसिएशन अ से शुरू हो रहा है, इसीलिए आपका एन टिक हो जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट। ओके, तो रिप्लेसमेंट, ही डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक, ही डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक, मतलब कि वो डिसलाइक करता है कौन सा वर्ड, डिसलाइक वर्ड ही को डिसलाइक करता है। ओके, तो इसका दे रखा है क्या चीज़, इज़ नॉट ही यहाँ पे। ओके, या फिर डिड नॉट ही, डज नॉट ही, हैज़ नॉट ही, नो इम्प्रूवमेंट। ये आपका क्वेश्चन टेक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन टेक का मतलब कि क्वेश्चन है। ओके, एंड देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं, ही डिसलाइक्स द वर्ड हिज डिसलाइक, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डज नॉट ही। ओके, तो डज नॉट ही, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट जो क्वेश्चन टेक का है आंसर वो हो जाएगा। ओके, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन टेक का दे रखा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर रहेगा, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है आपका कि चूज वन वर्ड फ्रॉम द चॉइस। वन वर्ड आपको बताना है, देखते हैं कौन बताता है। सबसे पहले वन वर्ड राइट आंसर है द टू सिक्योर ए बोट बाय अटैचिंग इट टू एन एंकर। ओके, टू सिक्योर ए बोट बाय अटैचिंग इट टू एन एंकर। ऑप्शन ए में दे रखा है मोर, मूट, मोरोज, मोज। ओके, तो ए बी सी डी कौन सा राइट आंसर होगा, देखते हैं कौन बताता है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो मैं आपको बता दूं, टू सिक्योर ए बोट बाय अटैचिंग इट टू एन एंकर, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं भाई साहब मोर, जो कि ऑप्शन ए में आपको दे रखा है। इसको आपको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन चलेंगे 7 पे। और 7 में दे रखा है क्या चीज़, तो चेंज द वॉइस। वॉइस दे रखा है, 7 नंबर क्वेश्चन है। रोहित was taken to the hospital by the villagers. ओके, रोहित was taken to the hospital by the villagers। 7 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए में दे रखा है रोहित was helped by the villagers to reach the hospital। बी में दे रखा है the villagers took रोहित to the hospital। सी में the hospital was reached by the villagers with रोहित। और डी में दे रखा है the villagers reached the hospital with रोहित। ओके, तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए इसको हम करेंगे कैसे एलिमिनेट करके। ओके, सारा ऑप्शन देखिएगा, सारा ही सही लगेगा, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्या करना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, आपको पता है कि ऑलरेडी ये जो बन गया है ये ऑलरेडी किस चीज़ में है, ऑलरेडी वॉइस इसका बना है। क्या बना है, बना है भाई साहब, द हॉस्पिटल बाय द विलेजर्स। ओके, बना है क्या, ये ऑलरेडी क्या है, इसका वॉइस बन चुका है, वॉइस जो है इसका बन चुका है, इसको नॉर्मल फॉर्म में करना है। ओके, तो इसका ऑलरेडी वॉइस बन चुका है। इसमें देखिए फिर से बाई, इसमें भी बाई, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया कि ये कहानी ख़त्म हो गया ए और सी का। अब बच गया आपका डी सही होगा या फिर बी सही होगा। चलिए आप देखेंगे, उठाएंगे क्या, द विलेजर्स, इसको सीधा करेंगे ना भाई साहब, क्योंकि सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए पहले तो ये होगा तब ना ये जाके यहाँ बना है। ओके, और रोहित इधर होगा, रोहित जी, तो रोहित जी इधर आ गए हैं। तो देखिए अब द विलेजर्स टेकन है, तो मतलब कि यहाँ पे वाज लगा है, तो ये पास्ट टेंस ठीक है। यहाँ पे रिच पहले नहीं आ जाएगा, द विलेजर रिच कहाँ से आ जाएगा भाई साहब, जब ऑप्शन क्वेश्चन में ही रिच नहीं है तो यहाँ पे रिच कैसे आ जाएगा। तो ये तो सीधा सही है कि ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये वाला आंसर आपका सही है जो कि बी में दे रखा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है वो देख लीजिए। तो 8 में दे रखा है आपका आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके,
मेलोवोलेंट अच्छा वर्ड है, आया भी है एग्जाम में, नेवी में भी आया है, एयरफोर्स में भी आया है और कोस्ट गार्ड में भी आया है। ओके, तो मेलोवोलेंट का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है काइंडली, बी है वैक्यूस, सी है एम्बीवेलेंट या फिर प्रिमिटिव। ओके, तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। एंटोनिम बताना है, एक बार फिर से मैं रिकॉल करूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो देखते नहीं, सीधा सिनोनिम स्टिक करते हैं। तो एंटोनिम बताना है और 8 का राइट आंसर क्या होगा, बताना है एंटोनिम। ओके, तो मैं आपको बता दूँ मेलोवोलेंट का जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वैक्यूस, जो कि ऑप्शन बी में आपको दे रखा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, चलिए देखते हैं। आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रांसग्रेसर, जो कि आपका होगा, इसका सिनोनिम्स बताना है। ए में दे रखा है पैसेंजर, लॉ ब्रेकर, प्रोटेक्टर या फिर कॉमरेड। कॉमरेड सुना है, एक फिल्म भी आई थी कॉमरेड। ओके, तो चलिए बताइए कौन होगा राइट आंसर, ट्रांसग्रेसर। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का, हाँ 8 का था ना, हाँ नहीं 9 है। ओके, तो सॉरी एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, हाँ जो 8 वाला जो एंटोनिम था वो ये गलती हो गया है क्वेश्चन, ये वैक्यूस नहीं होगा। हाँ, मेलोवोलेंट का जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा काइंडली होगा, ये थोड़ी सा मिस्टेक हुआ है। ओके, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये काइंडली होगा, वर्ड पे ध्यान दिया नहीं, और मेलोवोलेंट का ये वैक्यूस टिक कर दिया। ओके, काइंडली एंटोनिम होगा, ये ध्यान रखना है एंटोनिम। ओके, चलिए और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है क्या, सिनोनिम्स बताना है। मैं खुद को दूसरे को बता रहा हूँ और खुद ही बेवकूफ़ बन गया, ठीक है। तो ट्रांसग्रेसर, पैसेंजर, लॉ ब्रेकर, प्रोटेक्टर, कॉमरेड। तो मैं आपको बता दूं, ट्रांसग्रेसर का मतलब जो होता है वो होता है लॉ ब्रेकर, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है देख लीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन आपको बताना है, और करेक्ट प्रीपोजिशन आपको बताना है। ओके, व्हेन ही saw the fish swimming dash द रिवर ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। ओके, अब बताइए राइट आंसर। ऑप्शन ए में दे रखा है ऑन, बी है बिसाइड्स, सी में दे रखा है इन, और डी में दे रखा है एट। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा देखते हैं कौन बताता है। क्वेश्चन नंबर 10 का, और 10 का राइट आंसर देखते हैं बताता है कौन। व्हेन ही saw the fish swimming, कहाँ पे, एट द रिवर सुना है क्या, ऑन द रिवर नहीं भाई साहब, बिसाइड द रिवर, रिवर के बगल में फिश क्या स्विमिंग करेगी, नहीं, इन द रिवर। ओके, क्या होगा, इन द रिवर होगा। जो फिश थी कहाँ पे तैर रही थी, पानी में ही नहीं तैरेगी। इन द रिवर ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, उसने देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो इन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 10 का हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है वो देख लीजिए। 11 में दे रखा है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। ओके, तो 11 का आंसर देखते हैं कौन बताएगा। प्रोसीजर एंड सिस्टम्स इन एन ऑफिस सर्व एंड डैश डैश टू इफेक्टिव कॉर्पोरेट फंक्शनिंग। ओके, तो ऑप्शन ए में दे रखा है लैडर, एड, मीन्स या फिर क्रचेस। तो चलिए बताइए कौन आंसर बताता है 11 का करेक्ट वर्ब। 11 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो हो जाएगा सर्व एंड क्या होगा सर्व एंड एड, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, और इनडायरेक्ट स्पीच है, कंप्लीट आज मॉक टेस्ट है। ओके, 12 नंबर, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच, ही सैड आई हैव डन माई जॉब। चलिए, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कैसे आपको सॉल्व करना है इनडायरेक्ट स्पीच। जो फर्स्ट टाइम आज जुड़े होंगे शायद उनको थोड़ा सा परेशानी हो इसमें, बट मैं आपको बता दूं, ही सैड आई हैव डन माय जॉब। ऑप्शन ए में दे रखा है ही सैड दैट ही हैड बीन डूइंग हिज जॉब, बी में ही सैड दैट ही हैज डन हिज जॉब, सी में दे रखा है ही सैड दैट ही हैड डन हिज जॉब, डी में दे रखा है ही सैड दैट ही हैव डन हिज जॉब। चलिए मैं आपको बताऊँ इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी देख लीजिए। चलिए, ही सैड दे रखा है, सब में ही सैड दे रखा है, ही सैड, और इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो डैट आएगा। ये भी डन है। यहाँ पे है आई जो है, अगर यहाँ पे यू रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, तो आई है, और आई है फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन रहता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, ही भी ठीक है। हाँ, हैव है तो हैव तो चेंज होगा, और हैव का आपको पता है हैव है तो जब बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, हैव जो रहता है वो किस में चेंज होगा, हैव जो होगा वो हैड में चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे हैज वाला गायब हो गया और हैव वाला गायब हुआ, ही के साथ तो हैव आता ही नहीं, हैज आएगा, तो हैज वाला गायब और हैव वाला गायब, बच गया ए एंड सी। तो एलिमिनेट कर दिया हमने बी को और डी को। ए और सी में देखेंगे ही हैड बीन डूइंग हिज जॉब, और यहाँ पे दे रखा है ही हैड डन हिज जॉब। ओके,
चलिए बताते हैं कौन बताएगा कि राइट आंसर इसका क्या होगा। हैव है तो यहाँ पे किस चीज़ में चेंज होगा, हैड में चेंज होगा। और हैड किस में दे रखा है, किस में दे रखा है, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। इसमें हैड बिन दे रखा है ऑप्शन ए में, तो ये गलत हो गया, जो कि सी आपका सही है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ गिवन आइटम्स एंड फ्रेजेस। 13 का क्या बताना है कि आइटम्स एंड फ्रेजेस बताने हैं। द बिल्डिंग वाज पुल डाउन, तो बताना किस चीज़ का है, इसका नहीं बताना है, इसका बताना है। पुल डाउन का बताना है आपको कि क्या होगा, श्रेडेड, डेमोलिश या फिर कंस्ट्रक्टेड या फिर रिपेयर। ओके चलिए बताइए कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कि क्या होगा, डेमोलिश होगा कि क्या होगा, कि श्रेडेड होगा, कंस्ट्रक्टेड होगा। तो पुल डाउन का मतलब क्या होना चाहिए, द बिल्डिंग वाज पुल डाउन। क्या पुल डाउन का मतलब गिर रहा है भाई साहब, गिरेगा तो क्या होगा, रिपेयर थोड़ी होगा, डैमोलिश होगा, बर्बाद होगा, जो कि ऑप्शन बी दे रखा है। इसका मतलब एडम्स फ्रेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। चलेंगे 14 पे। और क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है गलत वर्ड आपको बताना है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ओके तो ध्यान देना है, देखेंगे कौन बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये चारों वर्ड आप लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। अप्रोक्सीमेट, कंप्लीमेंट्री, सी में दिया है एकोमोडेट और डी में दिया है कमिटी। और देखिए सबसे पहले कौन बताता है 14 का राइट आंसर, तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कमिटी का ही स्पेलिंग गलत दे रखा है। कमिटी में आपको ध्यान में रहेगा कि डबल एम होगा, राइट, COITTE, इस तरीके से क्या बताइए, तो जल्दी से बताइए। आपको ध्यान में रखना है कमेटी जब भी आपको वर्ड दिखे, और ये वर्ड भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो कमेटी में आपको क्या रखना है, डबल एम, उसके बाद ITT और डबल E, ये आपको ध्यान में रखना है कमेटी का वर्ड। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका वॉइस दे रखा है फिर से 15 नंबर। और पोस्ट दीज लेटर्स, ओके, पोस्ट दीज लेटर्स का आपको बताना। और इस टाइप से वॉइस आपको मिलता है जो कि कन्फ्यूज़न होता है। अब क्या इसमें चेंज करिएगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइएगा, कैसे बनाइएगा बताइए। इसको इंपॉर्टेंट वर्ड वॉइस दे रखा है, और इस टाइप से आपको एग्जाम में मिलता है देखने को, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पोस्ट दिस लेटर्स, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर्स। बी में दे रखा है लेट दीज लेटर्स बी पोस्टेड। सी में दे रखा है दीज लेटर्स शुड बी पोस्ट। डी में दे रखा है दीज लेटर्स आर टू बी पोस्टेड। तो देखिए कौन बताएगा, जो कि लास्ट आपका क्वेश्चन है 15 नंबर। एंड 15 का राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं कौन बताता है। चलिए तो मैं आपको बता दूं, जो इसका आंसर पोस्ट दीज लेटर्स का मतलब होगा, पोस्ट करने के लिए कह रहा है, तो रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहा, तो यहाँ पे आ रहा है क्या चीज़, लेट दिस, उस वर्ड को लेट से बनाए देंगे, लेट दिस लेटर्स बी पोस्टेड। लेटर्स तो लेटर्स बी पोस्टेड, यहाँ पे लेटेस्ट किया है, ये तो लेटर्स होगा। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे, नहीं तो यही टिक करते। तो आपका जो ये आंसर हो जाएगा, लेटर्स भी इस तरीके से आपको बनाया जाता है, यहाँ पे आर नहीं होता है, ये गलत है, ये भी गलत है, और यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता था, बट बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके तो आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से लेट से बनाया जाता है। ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, एंड आपको नोट करते चलना है। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ऐड हो जाइए। एंड लेटेस्ट अपडेट भी वहीं पे मिलते रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपना ही है कोस्ट गार्ड, तो फिर सोचना नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।